नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ और इंडिया अलायंस ने यहां पर 11 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और एनडीए मात्र 2 सीटों पर सिमट गया, जिसमें से मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट भी आती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से कांग्रेस पार्टी को पिछाड़ दिया, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में कई विधानसभा सीटें हैं जो खाली होने के बाद उन पर उपचुनाव इसी साल होने संभव माने जा रहे हैं। ऐसे में विजयपुर की विधानसभा सीट है जिस पर रामनिवास यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए आए। लोकसभा का चुनाव बेशक ना जीता हो, लेकिन मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस आधार पर देखा जाए तो उन्होंने इस्तीफा तो सौंपा, लेकिन इस्तीफा सौंपने के बाद विजयपुर विधानसभा सीट जो शिवपुर के जिले में आती है वो खाली हो जाती है। इसमें चर्चाएं तेज हैं कि रामनिवास यहां से फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, जो 6 बार के विधायक विजयपुर सीट से ही रह चुके हैं। इसके बाद दूसरी सीट आती है विदिशा की बुदनी विधानसभा सीट। बुदनी विधानसभा सीट पर विधायक रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान बुदनी से चुनाव कई बार उन्होंने जीता, विधायक रहे, लेकिन विदिशा से लोकसभा का चुनाव भी लड़ते हुए इसी साल देखे गए और चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं और इस विधानसभा सीट से वो इस्तीफा दे देते हैं। जहां विजयपुर विधानसभा सीट पर तो तय है कि रामनिवास ही यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बुदनी पर अभी तक चर्चाएं चल रही कि आखिरकार चुनाव कौन लड़ेगा। क्या कार्तिकेय चौहान जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, जो राजनीति में चर्चाओं में रहते हैं और बुदनी सीट पर कई बार अपने पिता को जिताने के लिए प्रचार भी कर चुके हैं, ऐसे में चर्चाएं ये भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं कि जो विदिशा से पूर्व सांसद हैं रमाकांत, वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरा नाम यहां पर आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया का। ऐसे में 3 नाम सुर्खियों में हैं, लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस पर मोहर लगाएगी वो ओबीसी समुदाय से आना चाहिए। यहाँ पर अब ये देखना होगा कि क्या ओबीसी समाज के जरिए ही यहाँ पर प्रत्याशी उतारा जाएगा या फिर शिवराज सिंह चौहान अपने बेटे को आगे करेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कोशिश करेंगे कि उनके बेटे इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। आपको क्या लगता है कि आखिरकार बुदनी विधानसभा सीट से किसे लड़ना चाहिए चुनाव? क्या है आपकी राय? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे या शिवराज सिंह चौहान के बेटे? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।